नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाली तस्वीरें, कचरा उठाने वाले वाहन से ले जा रहे कोरोना मरीजों की लाशें। तिहाड़ जेल के 3400 कैदी फरार, दिल्ली पुलिस को सौंपी गई सूची। मध्य प्रदेश में वार्ड बॉय ने निकाली ऑक्सीजन मशीन, कोरोना मरीज की तड़प तड़प कर मौत। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद अब छत्तीसगढ़ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों के शवों को नगर पंचायत की कचरा उठाने वाली गाड़ी से ही मुक्तिधाम तक ले जाने का मामला सामने आया है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले के मुक्तिधामों से आने वाली तस्वीरें बेहद डराने वाली है। हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। रायपुर में शवों को मुक्तिधाम तक ले जाने के लिए शव वाहन कम पड़ने लगे हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि लाशों को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए अब नगर निगम ने ट्रकों को शव वाहन बना दिया है। कचरा उठाने वाले ट्रकों से मेकहारा अस्पतालों से लाशें मुक्तिधाम लाई ले जा रही हैं। नगर निगम ने फिलहाल 2 ट्रकों को शव वाहन बनाया है। बुधवार को रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल से 10 शवों को कचरा ले जाने वाले ट्रक में लेकर नवा रायपुर ले जाया गया और नवा गांव स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले साल करीब 6700 कैदियों को पैरोल या जमानत पर छोड़ा गया था, लेकिन तय अवधि खत्म होने के बावजूद भी कैदियों ने जेल में आकर सरेंडर नहीं किया है। यानी दिल्ली के तिहाड़ जेल से 3400 कैदी फरार हैं। तिहाड़ जेल से जमानत और पैरोल पर छोड़े गए 3400 से ज्यादा कैदी लापता हैं। ये उन कैदियों की तादाद है जिन्होंने पैरोल या जमानत की अवधि खत्म होने के बाद भी जेल में सरेंडर नहीं किया है। तिहाड़ जेल की तरफ से ऐसे कैदियों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार पिछले साल जब कोरोना संक्रमण के मामले तिहाड़ जेल में आने लगे तो जेल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार और अदालत से निवेदन कर 6000 से ज्यादा कैदियों को जमानत और पैरोल पर छोड़ा था। कुछ कैदियों के लिए इस अवधि को बाद में बढ़ाया भी गया, लेकिन यह अवधि अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अभी तक 3468 कैदियों ने जेल में सरेंडर नहीं किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक अस्पताल के वार्ड बॉय ने कोरोना मरीज की ऑक्सीजन मशीन हटा दी। सांस लेने में तकलीफ के चलते कुछ समय बाद मरीज की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक अस्पताल में वार्ड बॉय का बेरहम चेहरा देखने को मिला। दरअसल अस्पताल में भर्ती एक मरीज को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। इस दौरान उसका ऑक्सीजन वार्ड बॉय ने निकाल दिया। ऑक्सीजन निकलते ही मरीज हांफने लगा और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब इस बारे में अस्पताल अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने ऑक्सीजन हटाने की बात से इनकार कर दिया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो कहा मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां संगरिया शहर के स्टेट स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति संगरिया और जिले में अनेक जगह भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। भारत देश के रत्न कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर केक काटकर 130वीं जन्मोत्सव मनाया। भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष राधेश्याम, कोटि सचिव भोपाल राम मेहरडा और समिति संरक्षक अमरनाथ पेंटर ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू कस्बे में हुआ था। उन्होंने देश के संविधान का निर्माण कर देश के प्रत्येक नागरिक को अनेक अधिकार प्रदान कराए। भारत देश के संविधान में सभी वर्ग और सभी जातियों के लिए कानून बनाया। सैकड़ों देशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी है। वे दलितों के मसीहा नहीं थे, वे सभी समाज के विश्व मसीहा थे। वहीं अनेक संघर्षों को देखकर सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। BR राठी प्रबंधक जीवन बीमा निगम ने बाबा साहेब की जीवनी और संघर्षों पर सभी को अवगत कराया और इस कार्यक्रम में कई लोग शामिल रहे। खबर राजस्थान के जयपुर के पावटा से, जहां संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। SGN हॉस्पिटल में युवाओं ने रक्तदान कर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर जयंती आयोजन समिति के तत्वाधान में बुधवार को कस्बे के भूमिका प्लाजा स्थित SGN हॉस्पिटल में विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक इंद्रराज गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
इसमें युवाओं ने जोश और उत्साह से रक्तदान कर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। अतिथियों ने रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रक्त संग्रहण टीम बीडीएम कोटपुतली, गुरुकुल ब्लड बैंक जयपुर, एसएमएस ब्लड बैंक जयपुर की टीमों ने 167 यूनिट रक्त एकत्रित किया। तो वहीं विराटनगर पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के मुख्य आतिथ्य में कस्बे के वाल्मीकि सामुदायिक भवन में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण कर 130वीं जयंती मनाते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्यागने की आवश्यकता है। खबर नागौर के अंबेडकर कॉलेज हॉस्टल से, जहां युवाओं ने भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर साहब की 130वीं जयंती मनाई। इस शुभ अवसर पर केक काटकर और मिठाई बांटकर धूमधाम से जयंती समारोह मनाया गया। भारतीय संविधान के निर्माता और प्रथम कानून मंत्री, दलितों और शोषितों के मसीहा, भारतीय नारी के मुक्तिदाता, आरक्षण के जन्मदाता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 130वीं जयंती अंबेडकर कॉलेज हॉस्टल नागौर में केक काटकर और मिठाई बांटकर धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान मेघवाल परिषद के उपाध्यक्ष बाबूलाल बानिया, पूर्व महासचिव मृदा कॉलेज नागौर पुनाराम मेघवाल, कार्यक्रम के अध्यक्ष भीम आर्मी प्रदेश सचिव मोइनुद्दीन बेहलम रहे। तो वहीं बाबूलाल भानिया ने बताया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। पूर्व महासचिव पुनाराम मेघवाल ने बताया कि संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदेश सचिव मोइनुद्दीन बेहलम ने बताया कि हम बाबा साहेब की मूर्तियां और पूजने के सिवाय हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना ज्यादा जरूरी है। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से, जहां सरकार का आदेश का पालन सरकार के डॉक्टर ही नहीं कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेधड़क जेनेरिक दवाओं को छोड़कर बाहर की ब्रांडेड दवाइयां लिख रहे हैं। बाहरी दवाओं की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि सामान्य मरीज उसे खरीद भी नहीं पाता। यही नहीं, कमीशन की लालच में कुछ डॉक्टर सामान्य जांचें भी बाहर की लिख रहे हैं। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट इलाज किए जाने से मरीज बेहद परेशान हैं, जिनकी सुनवाई प्रबंधन भी नहीं कर रहा। ऐसे में घड़साना राजकीय सामुदायिक अस्पताल सिर्फ नाम का ही सरकारी अस्पताल बनकर रह गया है। जेनेरिक दवाएं सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट मेडिकल पर भी उपलब्ध हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी ब्रांडेड दवाओं की बिक्री बढ़ाने MR को कमीशन देती है और यही तरीका MR भी अपनाते हैं। सरकारी और निजी डॉक्टर्स को ब्रांडेड दवा लिखने के लिए कमीशन के अलावा अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, जिसके लालच के चक्कर में डॉक्टर गरीब मरीजों को नहीं छोड़ रहे। ऐसे में निजी मेडिकल संचालक भी डॉक्टर्स पर भी निर्भर होकर रह गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति आर्थिक समस्या के चलते स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम ना हो, इसके लिए सरकार ने अस्पताल सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क इलाज के साथ ही जांच और दवाओं की व्यवस्था की है। लेकिन इसके बावजूद जरूरतमंद मरीजों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अधिकांश चिकित्सक अतिरिक्त पैसा कमाने के लालच में मरीजों का आर्थिक शोषण करने में जुटे हैं। खबर गोलूवाला से, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। यहां कार्यक्रम किया गया, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा के आगे कैंडल जलाकर और पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया। गोलूवाला में डॉक्टर BR अंबेडकर चौक पर 14 अप्रैल को शाम 5 बजे कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि चौधरी सुरेंद्र निवाद ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए सभा में शामिल ग्रामीणों को संबोधित किया। कार्यक्रम के समापन पर सभी को जयंती पर बधाई दी और मिठाइयां बांटी। खबर बारांगी छिपा पड़ोस से, जहां कस्बे सहित आसपास के गांव में आज महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर गणगौर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस महोत्सव में सुहागिनों का उत्साह आज चरम पर नजर आया। कोरोना काल के चलते हाड़ौती के प्रसिद्ध सारथल गणगौर मेले का आयोजन इस वर्ष भी नहीं होने से लोगों में निराशा रही, लेकिन महिलाओं ने घर पर ही पूजा अर्चना की। गणगौर माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही महिलाओं ने लांगुरिया और ईसर पार्वती के गीत और भजन गाए। सुहागिन महिलाओं ने गौर ईसर की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुहाग की दीर्घायु और रक्षा की कामना की। खबर सूरतगढ़ से, जहां थर्मल में 14 अप्रैल की ग्राम पंचायत में भोजेवाला में एक चक 185 RDB में अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर चौक पर शाम 5 बजे कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य पर डॉक्टर BR अंबेडकर संघ के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन पर चलने के लिए छोटे बच्चों और युवा पीढ़ी को उनके इतिहास के बारे में बताया गया। बच्चों को स्टेशनरी में कॉपी, पेंसिल, बाबा साहेब की जीवन की पुस्तकें भी भेंट की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान हरपत मेघवाल सूरतगढ़
तथा भोजेवाला के भूतपूर्व सरपंच गोविंदराम बारूपाल, पूर्व पंच मनीराम मेघवाल ने बाबा साहेब की प्रतिमा के आगे कैंडल जलाकर और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि हरपत मेघवाल ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए सभा में शामिल ग्रामीणों को संबोधित किया। तो वहीं अंबेडकर जयंती संध्या पर ग्रामीणों ने अपने घरों पर मोमबत्तियां और दीप प्रज्वलित किए, वहीं पटाखे जलाकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के समापन पर सभी को जयंती पर बधाई और मिठाइयां बांटी गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।